हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डेंगू के ऊपर। जैसे कि आज हम जानेंगे डेंगू चीज है क्या और डेंगू के कुछ घरेलू उपचार और मेडिसिन, मतलब डेंगू में कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए और घरेलू उपचार आप क्या क्या कर सकते हैं डेंगू के बचाव के लिए। और जानेंगे कि डेंगू किस तरह से हमारे शरीर में फैलता है और डेंगू में आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू है क्या? व्हाट इज डेंगू? डेंगू आल्सो नाउ एज ट्रॉपिकल फ्लू इज एन इन्फेक्शन डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस ऑफ द सेम नेम। मतलब डेंगू जो फीवर है, मतलब डेंगू बुखार कह लो या फीवर कह लो, डेंगू जो है आपका ट्रॉपिकल फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ट्रॉपिकल फ्लू कह दो आप या डेंगू कह दो, ये दोनों एक ही नाम से जाना जाता है। डेंगू जो होता है आपका, क्योंकि ये इसलिए ट्रॉपिकल नाम से भी जाना जाता है, जो डेंगू का वायरस हमारे शरीर में फैलता है वो उस वायरस का नाम भी ट्रॉपिकल होता है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम रख दिया है वो ट्रॉपिकल ही ऊपर रख दिया है। डेंगू का नाम ट्रॉपिकल वायरस रख दिया है, क्योंकि जो इसका वायरस होता है डेंगू का वो ट्रॉपिकल ही होता है। अब जानते हैं ये वायरस आता कहां से है। ट्रॉपिकल द वायरस इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज ऑफ द एडीज। मतलब जो वो होती हैं एडीज मच्छर होते हैं, मादा मच्छर होती हैं, एडीज मच्छर जिन्हें बोलते हैं मादा मच्छर। ये मादा मच्छर काटने के कारण होता है डेंगू। जो हमारे शरीर में जब बाइट करती है, मतलब मच्छर जब काटता है तो वो हमारे शरीर में ट्रॉपिकल वायरस इंक्लूड कर देता है शरीर में, जिसके कारण 5 दिन के अंदर अंदर हमारे शरीर में डेंगू फैल जाता है। मतलब ये वायरस फैल जाता है ट्रॉपिकल, जिसे डेंगू भी कहते हैं। ये फैल जाता है पूरा हमारे शरीर में डेंगू। और ये जो होते हैं आपके एडीज मच्छर, अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ये जो होते हैं आपके साफ पानी में रहते हैं मच्छर, जैसे कि आपने देखा होगा मच्छर जो होते हैं गंदे पानी में रहते हैं, लेकिन जो डेंगू के मच्छर होंगे एडीज मच्छर वो साफ पानी में रहेंगे। और ये जो है ना, मतलब पैरों तक ही, मतलब ज्यादा ऊंचाई नहीं उड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 फीट या 4 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं बस, ये ज्यादा ऊंचे उड़ नहीं सकते ये। तो इसलिए ज्यादातर ये जो होते हैं डेंगू के मच्छर ये पैरों पर ही काटते हैं। ये तो हो गए हमारे डेंगू के बारे में। अब जानते हैं डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि डेंगू में क्या क्या आदमी को वो होता है महसूस, जैसे कि हाई फीवर, बहुत तेजी बुखार आएगा इसमें डेंगू में, मतलब बहुत हाई बुखार आएगा। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, जॉइंट और क्या कहें जॉइंटों में दर्द होना। ब्लीडिंग, मतलब ब्लड कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि लोग बात समझते हैं नक्की चल गई, गर्मी के कारण धूप में बैठने के कारण नक्की चल जाना। और स्पेनोमेगली वो होता है आपका, ये होता है लीवर के नीचे होती है स्प्लीन बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं स्प्लेनोमेगली। ये डेंगू में होता है स्पेनोमेगली। और लीवर इनलार्ज, लीवर भी बढ़ जाता है कभी कभी डेंगू में। और कभी कभी ऐसा होता है लीवर में पानी भी भर जाता है डेंगू के लक्षणों में। अगर आपको बिल्कुल क्लियर कंफर्म करना है कि आपको डेंगू है तो उसके लिए टेस्ट होता है डेंगू का IgG एंड IgM। ये डेंगू के टेस्ट हैं दोनों, IgG IgM। ये आप करा सकते हैं टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आएंगे तो डेंगू है, अगर नहीं आया तो डेंगू नहीं है। और इसके अलावा भी देखा जाता है आप सीबीसी टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि सबसे जो मेन रोल होता है इसमें होता है प्लेट का। ये वायरस जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारी प्लेटलेट को तोड़ देता है। ये बिल्कुल जो प्लेटलेट होती है हमारी 4 लाख के बीच में होती है, मतलब 3 लाख से 4 लाख तक के बीच में प्लेटें पाई जाती है हमारे शरीर में, और ये उन्हें बिल्कुल खत्म कर देता है। बहुत से कंडीशन में ऐसा होता है कि प्लेटें आपकी 1 लाख भी रह जाती हैं, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिल्कुल 20,000 भी ले जाती हैं। अगर आपकी 20,000 प्लेटें रह गई हैं या मतलब ज्यादा ही कम रह जाए प्लेटें, तो आप डॉक्टर को डायग्नोस करके दवा भी ले सकते हैं इसकी, या फिर इसमें फ्लूइड चढ़ता है, मतलब ज्यादा ही कंडीशन डाउन हो रही है डेंगू में, प्लेटें ज्यादा ही कम हो रही हैं, तो फ्लूइड मतलब इंट्रावेनस ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, जो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग देता है। इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो आप मतलब अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो डॉक्टर अपने हिसाब से देता है डेंगू का। और जो इसका घरेलू उपचार है वही इसके उपचार हैं, जैसे कि पानी ज्यादा पीना, फ्रूटी ज्यादा, मतलब लिक्विड टाइप में जितना हो सके आपको लिक्विड लेना है इसमें। और जैसे कीवी फल आते हैं, फल खाने हैं, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे। ये इसके घरेलू उपचार हैं इसके डेंगू फीवर के। और जो आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो दवा चलती है उसमें आपके वही इंट्रावेनस फ्लूइड चढ़ती हैं और नॉर्मल सलाइन चढ़ती है। ज्यादातर तो इसमें नॉर्मल सलाइन चढ़ती है, NS चढ़ती है, और RL DNS चढ़वाते नहीं है, क्योंकि ये डेंगू में जो शिवरिंग कर देती है।
शिवरिंग का मतलब होता है जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है डेंगू में हमने बोतल लगाई RL या DNS, तो ये पेशेंट को कपकपी बना देता है, मतलब जाड़ा लगने लगता है पेशेंट को। इसलिए जो इसमें सिर्फ डेंगू में नॉर्मल सलाइन चढ़ती है सबसे ज्यादा, और डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट अपने अकॉर्डिंग ज्यादा करता है। और अगर आप मतलब इसके अलावा भी जो होता है होती है TLC CBC में, ये तो हो गई आपकी प्लेट पहले, और प्लेटें ज्यादा कमा रही हैं तो डॉक्टर को दिखाएं आप, वरना अपना घरेलू जैसे अपने लिक्विड होता है लिक्विड ज्यादा पिए डेंगू में। और फिर आती है आपकी TLC, इसमें जो है टोटल लिकोमेंट काउंट होता है TLC, ये जो है कम होने लगता है, ये भी आपका 4000 से लेके 7000 तक होती है TLC, ये भी आपकी डाउन जाने लगेंगी इसमें TLC जो होती हैं। तो इससे आप CBC से भी कंफर्म कर सकते हैं कि डेंगू की तरफ जा रहा है, बस एक अनुमान लग सकता है CBC से, लेकिन जो आपको बिल्कुल क्लियर कंफर्म करना है वो होता है इसका टेस्ट IgG एंड IgM, उसमें बिल्कुल क्लियर कंफर्म होगा। ये तो हो गए इनके टेस्ट, और ट्रीटमेंट हम आपको बता चुके हैं। इसका कुछ ऐसे नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है, जितना हो सके आपको फ्लूइड लेना है इसमें, और कहते हैं IV डॉक्टर जो देंगे सबसे ज्यादा इसमें IV फ्लूइड देंगे, और वैसे आपको नॉर्मल अपने फ्लूइड पीना है, जैसे फ्रूटी की बोतलें हुई, एनर्जी ड्रिंक हुए, एनर्जल हुए, ये आपको सब लेना है। और डेंगू जो एक वायरस है जो एडीज एनाफिलीज मच्छर काटने के कारण होता है, एडीज मच्छर होते हैं उनके काटने के कारण डेंगू होता है हमारे शरीर में। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।